क्या बंगाल में अमित शाह ने कर दिया है खेला? उद्धव की तरह जाएगी ममता दीदी की कुर्सी। ममता बोली, बंगाल तोड़ना नहीं है आसान। मिथुन दा ने कहा, अपने 38 विधायकों से पूछिए। मिथुन चक्रवर्ती ने किया दावा, 4 राज्यों में होगा बहुत बड़ा खेला, बीजेपी की बनेगी सरकार। सिर्फ 4 दिनों में ममता बनर्जी ने दूसरी बार बोल दिया, बंगाल को महाराष्ट्र नहीं बनने देंगे। बंगाल को तोड़ना आसान नहीं है। और मिथुन दा ने साफ कह दिया कि दीदी आपकी कुर्सी तो जाने वाली है। शायद इस बात का ममता को पहले से ही पता चल गया था, इसलिए जब से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की कुर्सी गई है, ममता बनर्जी भी बेचैन हो उठी हैं। उनके सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं, लेकिन लगता है दीदी की हालत खराब होने वाली है। ममता की कुर्सी अब शायद ही बची रहे। पीएम मोदी और अमित शाह अपने दुश्मनों को एक न एक दिन बदला जरूर लेते हैं, और ममता बनर्जी से बदला लेने का इससे अच्छा वक्त नहीं आने वाला। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती अचानक से मीडिया के सामने आते हैं और इतना बड़ा दावा कर देते हैं। अब हर कोई पूछ रहा है कि मिथुन दा बंगाल के शिंदे बनने वाले हैं क्या? पहले आपको बताते हैं मिथुन दा ने क्या कहा, फिर बताएंगे कि बंगाल के अलावा किन राज्यों में खेला हो सकता है। क्या आप ब्रेकिंग न्यूज सुनना चाहते हैं? अभी की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस के 38 विधायक से मेरे रिश्ते काफी अच्छे हैं। उनमें से 21 विधायक मेरे सीधे संपर्क में हैं। अभी 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। 4 और राज्यों में जल्द ही बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। मिथुन चक्रवर्ती का बयान आया तो टीएमसी ने उन्हें मानसिक रूप से बीमार बता दिया, लेकिन बीजेपी की सियासत का यही स्टाइल है। पहले नेता बयान देते हैं, फिर उस पर बवाल मचता है, और आखिर में शाह एक फैसला लेते हैं जिससे सबकी बोलती बंद हो जाती है। अब आपको समझाते हैं कि बंगाल में महाराष्ट्र वाला खेला जरा पेचीदा क्यों है, और अगर ऐसा हुआ तो मिथुन दा को और कितने विधायकों का साथ चाहिए। बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 294 में से 213 सीटें जीती, जबकि बीजेपी के पास 77 सीटें हैं। अगर 38 विधायक बीजेपी में आए तो बीजेपी की संख्या 115 हो जाएगी। इसमें बहुमत से 32 सीट कम है। अगर बंगाल में महाराष्ट्र वाला खेल करना है तो बीजेपी को 70 विधायकों की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन महाराष्ट्र में भी शिंदे के साथ शुरू में 20 विधायक थे और बाद में संख्या 40 के पार चली गई। महाराष्ट्र के अलावा बीजेपी की नजर और 4 राज्यों में है। उनमें पहला नाम छत्तीसगढ़ का हो सकता है, दूसरा झारखंड, तीसरा बंगाल का और चौथा राजस्थान का हो सकता है। बंगाल से पहले ही छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के साथ खेल शुरू हो गया है, जबकि झारखंड में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि हम बीजेपी के आगे नतमस्तक हैं। राजस्थान में तो पायलट बिल्कुल तैयार बैठे हैं, हालांकि अब उनका मूड थोड़ा बदल सा गया है, लेकिन अभी तक जो देखा गया है उससे साफ है कि बीजेपी जहां बहुमत में नहीं होती है वहां सरकार जरूर बनाती है। मिथुन दा पहले शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि बंगाल में 2024 तक ममता की सरकार गिर जाएगी। क्या बीजेपी नेताओं को यह आदेश दिया गया है कि जहां सरकार नहीं है वहां कैसे भी करके सरकार बना डालो? अगर अमित शाह ने ऐसा आदेश दिया है तो मान लीजिए बड़ा खेल होने वाला है और 2024 में सब चित हो जाएंगे। बीजेपी ज्यादातर राज्यों में अपनी सरकार चाहती है ताकि 2024 के चुनाव में उसको और मजबूती मिल जाए। एक तरफ मोदी रैलियों में अपने विकास मॉडल की बात करते हैं, दूसरी तरफ अमित शाह हमेशा सियासी गुड़ा भाग में लगे रहते हैं। उनको पता होता है कि इस पार्टी के किस नेता से हमें फायदा होगा और कौन सी पार्टी बीजेपी से मुकाबला करने के काबिल है। फिर उस पार्टी को कमजोर करने की तैयारी शुरू हो जाती है। तभी तो कहते हैं सियासत में कभी अमित शाह से पंगा मत लेना। अमित शाह से जो टकराया उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। अब चाहे मायावती को देख लीजिए, ममता दीदी को, सबके तेवर गायब हैं और आगे शायद इनकी नरमी और भी ज्यादा हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।